मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि सॉन्गलैन यंग से कह रहा था कि मूवी से ज़्यादा मज़ा तो वेंचाओ और लेंजा का ड्रामा देखने में आ रहा है। अब आगे यंग कहता है, तुम सही कह रहे हो, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है हमारे प्यारे से विंग का प्यार। सॉन्गलैन कहता है, तुम कुछ भूल रहे हो, हमारे विंग के पीछे सिर्फ ये दोनों नहीं हैं बल्कि दो और हैं जिन्हें हम जानते हैं। पता नहीं और कितने अल्फा हमारे प्यारे से विंग के पीछे होंगे। यंग कहता है, हमारा विंग है इतना प्यारा, कोई भी अपना दिल हार जाए। म्या म्या कहती है, थोड़ा धीरे बोलो, कहीं तुम्हारा प्यारा सा विंग ने अगर तुम्हारी बातें सुन ली फिर तुम दोनों उसको जवाब देते रहना। सॉन्गलैन कहता है, ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विंग अकेला सारा सामान खरीद रहा है, जाके उसकी मदद करो, हमें ज्ञान मत दो, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान की यहाँ किसी को जरूरत नहीं है। मिया मिया कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सॉन्गलैन कहता है, तुम्हारा इतना मन कर रहा है मुझे पकड़ने का, लेकिन मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यंग कहता है, तुम दोनों शांत नहीं रह सकते, जब देखो लड़ते रहते हो। तुम दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं हो। विंग सारा सामान खरीद कर आ जाता है, सब सामान पकड़ने में उसकी मदद करते हैं। विंग कहता है, यंग क्या हुआ, ये दोनों फिर से लड़ने लग गए? मुझे तो लगता है जैसे तुम दोनों क्यूट से कपल हो जो हर छोटी छोटी बात पर लड़ता रहता है। मिया मिया कहती है, इसे पार्टनर चुनने से अच्छा है मैं पूरी जिंदगी सिंगल रहना पसंद करूंगी। सॉन्गलैन कहता है, तुम्हें पार्टनर चुनने से अच्छा है मैं यंग को अपना पार्टनर चुन लूंगा। विंग कहता है, सॉन्गलैन, यंग एक अल्फा है और तुम भी अल्फा हो, इसलिए तुम दोनों पार्टनर नहीं बन सकते। सॉन्गलैन कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिया मिया से तो अच्छा ही है। यंग कहता है, बस करो, जब देखो लड़ते रहते हो। अब फिल्म स्टार्ट होने वाली होगी, चलो अंदर चलते हैं। सब अंदर चले जाते हैं। विंग वेंचाओ को ड्रिंक देता है और फिर वेंचाओ के सीट पर जाके बैठ जाता है। फिल्म स्टार्ट होने के कुछ समय बाद लेंजा की नींद खुल जाती है। उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल थी। उसे लग रहा था कि वो विंग के कंधे पर सोया हुआ था। जब लेंजा वेंचाओ को देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है। वो वेंचाओ को घूरने लगता है। वेंचाओ कहता है, मुझे घूरना बंद करो, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। लेंजा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहाँ है? तुम ऐसे मेरे बगल में कैसे बैठ सकते हो? वेंचाओ कहता है, इसमें क्या मुश्किल है, मैंने विंग को अपने सीट पर भेज दिया ताकि तुम उसे परेशान ना कर सको। लेंजा कहता है, तुम्हें तो मैं बताऊंगा। वेंचाओ कहता है, चुपचाप से मूवी देखो, अगर सोना है तो मेरे कंधे पर सो सकते हो। लेंजा कहता है, तुम्हारे कंधे पर कभी नहीं। वेंचाओ कहता है, इतनी देर से तुम मेरे कंधे पर ही सोए हुए थे। लेंजा चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाता है और मूवी देखने लगता है। वेंचाओ कहता है, तुम्हें तो हॉरर मूवी से डर लगता है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। लेंजा कहता है, तुम बिल्कुल चुप रहो, तुमने पहले ही मेरा मूड खराब कर दिया है। वेंचाओ लेंजा को देखता है और एक इविल स्माइल करता है। मूवी खत्म हो जाती है, सब थिएटर से बाहर निकलने लगते हैं। विंग लेंजा से कहता है, तुम्हें ज़्यादा डर तो नहीं लगा? वेंचाओ कहता है, इसे बिल्कुल डर नहीं लगा, बल्कि ये तो मेरे साथ मूवी को एंजॉय कर रहा था। विंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग का फ़ोन अचानक से बजने लगता है और फ़ोन देखता है तो लैंसी चैन कॉल कर रहे थे। विंग फ़ोन रिसीव करता है। उधर से लैंसी चैन कहते हैं, विंग तुम कहाँ हो? मेरे ऑफिस का काम जल्दी ख़त्म हो गया, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। विंग लैंसी चैन को बता देता है कि वो अपने दोस्त और लेंजा के साथ मूवी देखने आया था। लैंसी चैन कहते हैं, मुझे अपना एड्रेस सेंड करो, मैं अभी आ रहा हूँ और तुम कहीं जाना मत। लैंसी चैन कॉल काट देते हैं और कहते हैं, ये लेंजा विंग के साथ क्या कर रहा है? इसे मैंने विंग का फ़ोन नंबर भी नहीं दिया, फिर भी वो मेरे विंग के पास पहुंच गया। मुझे जल्दी जाना होगा। लेंजा पूछता है, किसका कॉल था? विंग कहता है, गगा का कॉल था, वो भी यहाँ आ रहे हैं। वेंचाओ कहता है, बस उनकी ही कमी थी। लेंजा धीरे से बोलता है, क्या मतलब? वेंचाओ भी धीरे से बोलता है, इस प्यार के जंग में तुम्हारा भाई भी शामिल है, वो भी हमारा कॉम्पिटिटर है। लेंजा कहता है, तुम जानते हो कि मेरा भाई भी विंग को पसंद करता है? वेंचाओ कहता है, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम भी विंग को पहले से ही पसंद करते हो, जब शायद तुम्हें अपनी फीलिंग खुद भी नहीं पता थी। विंग कहता है, लगता है तुम दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, तुम दोनों एक दूसरे के कान में क्या बात कर रहे हो? लेंजा कहता है, कुछ खास नहीं, बस हम ये डिसाइड कर रहे थे कि अब कहाँ जाना है।
विंग पूछता है तो क्या डिसाइड किया तुमने? वैन चाओ कहता है अम्यूजमेंट पार्क। विंग कहता है मैं नी हुसैन को भी बुला लेता हूँ, उसे भी अम्यूजमेंट पार्क बहुत पसंद है। लैंजा कहता है बस इसी की कमी थी। वैन चाओ कहता है अब हमें एक और कॉम्पिटिटर का सामना करना होगा। लैंजा कहता है बेस्ट ऑफ लक। वैन चाओ कहता है यू टू। कुछ समय बाद लैन सेचैन और नी हुसैन भी आ जाते हैं। लैन सेचैन लैंजा के पास जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए था। लैंजा कहता है ब्रदर, मैं विंग से माफ़ी मांगने आया था और विंग ने मुझे माफ़ भी कर दिया और अपना दोस्त भी बना लिया। लैन सेचैन लैंजा का हाथ पकड़ते हैं और उसे साइड में लेके जाते हैं और कहते हैं लैंजा ये क्या ड्रामा चल रहा है? लैंजा कहता है ब्रदर, आप मुझ पर ऐसे ही गुस्सा कर रहे हो। मुझे पता है आप विंग को पसंद करते हो और आपको भी पता है कि मैं भी विंग को पसंद करता हूँ, लेकिन हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। शायद आपको नहीं पता इस लाइन में नी हुसैन और वेंचाओ भी है, तो पहले हमें उन्हें साइड करना चाहिए, फिर हम कंपटीशन करेंगे। जो भी विंग का दिल जीत पाएगा उसे विंग मिल जाएगा, इसलिए आपस में लड़ना बेकार है। लैन सिचन कहते हैं तुम्हें कंफर्म है नी हुसैन और वेंचाओ भी विंग को पसंद करते हैं? लैंजैक कहता है हाँ मुझे पता है। लैन सिचन कहते हैं ठीक है, अगर विंग मुझे पसंद करता होगा तो तुम अपने आप पीछे हट जाओगे और कोई भी ड्रामा नहीं करोगे। लैंजैक कहता है ठीक है, और यही बात आप पर भी लागू होती है। विंग कहता है ये दोनों साइड में जाके क्या कर रहे हैं? वैनचाओ कहता है गेम के रूल डिसाइड कर रहे होंगे। विंग कहता है कौन सा गेम? वैनचाओ कहता है उन्हीं से जाके पूछ लो और उन्हें बुला भी लेना, हम लेट हो रहे हैं। विंग उन्हें बुलाने के लिए चला जाता है। नी हुसैन कहता है वैनचाओ तुम क्या कहना चाहते थे? वैनचाओ कहता है इस गेम में तुम भी शामिल हो और मुझसे पूछ रहे हो। नी हुसैन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, कुछ भी क्लियर बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैनचाओ कहता है तुम विंग को पसंद करते हो ना? इस लाइन में 3 जने और हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये दोनों भाई मिलकर तुम्हें और मुझे इस प्यार के गेम से निकालने की सोच रहे होंगे। नी हुसैन कहता है इसका मतलब तुम लैंजा और लैन से चैन सब विंग को पसंद करते हैं? वैनचाओ कहता है हाँ, और लैंजा बहुत ज़्यादा चालाक है, हमें सबसे पहले इसे ही आउट करना होगा। अगर वो दोनों भाई एक साथ हो गए तो हमें भी एक साथ हो जाना चाहिए, ताकि पहले हम दोनों भाइयों से पीछा छुड़वाएं, फिर हम आपस में कंपटीशन करेंगे। नी हुसैन कहता है तुम सब पागल हो गए हो। वैनचाओ कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब? नी हुसैन कहता है आपस में किस बात का कंपटीशन? जिसे विंग पसंद करेगा वो विंग का अल्फा बन जाएगा। हम आपस में कोई कंपटीशन नहीं कर सकते, मेरे साथ चलो। वैनचाओ कहता है कहाँ? नी हुसैन वैनचाओ को लैंजा और लैंसेचैन और विंग के पास ले जाता है। नी हुसैन कहता है विंग हमें कुछ बात करनी है, क्या तुम अपने दोस्तों के पास जा सकते हो? हम अभी आते हैं। विंग कहता है क्या हुआ, सब ठीक है ना? नी हुसैन कहता है कुछ खास नहीं, बस कुछ अल्फा टॉक है, तुम जाओ हम भी आते हैं। विंग कहता है ठीक है। विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद वैनचाओ कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? लैंजा और लैंसेचन भी कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें क्या बात करनी है? नी हुसैन कहता है हम सबको पता है हम एक ही ओमेगा से प्यार करते हैं, तो हम एक फेयर तरीका चुनते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि विंग किसका ओमेगा बनेगा। लैंसेचन कहते हैं मतलब? नी हुसैन कहता है हम एक एक करके विंग को प्रपोज करेंगे। अगर विंग के दिल में किसी के प्रति भी फीलिंग होगी तो वो उस अल्फा को हाँ कह देगा, इससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सब कहते हैं ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले कौन प्रपोज करेगा डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले वैनचाओ, फिर नी हुसैन, उसके बाद लैंजा और लास्ट में लैंसेचैन प्रपोज करेंगे। अगर विंग को हाँ कहना होगा तो वो कह देगा। नी हुसैन कहता है हर किसी के पास सिर्फ 2 दिन है। वैनचाओ तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। अगर तुम 2 दिन में विंग को प्रपोज नहीं कर पाए तो मेरा नंबर आ जाएगा। वैनचाओ कहता है ठीक है। सब मिलकर पूरा दिन घूमते हैं और विंग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट डे वैनचाओ विंग को एक गार्डन में मिलने के लिए बुलाता है। विंग भी वैनचाओ से मिलने के लिए चला जाता है। वैनचाओ अपने प्यार का इजहार करता है। विंग कहता है वैनचाओ तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे माफ़ कर देना, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। मुझे पता है तुम मेरी बात को समझोगे। वैनचाओ कहता है विंग क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? विंग कहता है हाँ, मुझे कोई और अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता। वैनचाओ कहता है कोई बात नहीं, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि तुम खुश रहो। विंग कहता है थैंक यू मेरी बात को समझने के लिए।
विंग और वेंचाओ अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के समय वेंचाओ नी हुसैंग लैंसीचन और लेंजा को क्लब में बुलाता है और कहता है मैं इस प्यार के गेम से बाहर हो गया। विंग मुझसे प्यार नहीं करता। नी हुसैंग लैंसीचन और लेंजा अंदर अंदर खुश हो रहे थे, लेकिन वो कहते हैं तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी कोई अच्छा मिलेगा। वेंचाओ कहता है तुम तीनों अपना ड्रामा बंद करो, क्योंकि मुझे पता है तुम तीनों के मन में लड्डू फूट रहे हैं और तुम्हें जश्न मनाने का मन कर रहा होगा, लेकिन विंग सिर्फ एक का ही हो सकता है, इसलिए ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो चारों मिलकर ड्रिंक पीते हैं, वेंचा अपना गम भुलाने के लिए, और बाकी सब खुशी में पीते हैं क्योंकि एक कॉम्पिटिटर आउट हो चुका था। सब कहते हैं नी हुसैन अगला नंबर तुम्हारा है। नी हुसैन कहता है मैं जानता हूँ, वो मुझे पक्का हाँ कहेगा, हम बचपन से साथ रहे हैं, वो तो मुझे छोड़कर यूएसए भी जाने के लिए तैयार नहीं था। वेंचाओ कहता है वो तो बाद में पता चलेगा, अब हम सबको घर चलना चाहिए। वेंचाओ कहता है विंग का जो भी फैसला होगा तुम्हें इसी क्लब में हमें आके बताना होगा। नी हुसैन कहता है ठीक है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे नी हुसैन तैयार होकर विंग के घर पहुंच जाता है। विंग कहता है क्या बात है, आज तो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। नी हुसैन कहता है विंग मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। विंग कहता है मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। विंग तैयार हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। नी हुसैन विंग को एक रेस्टोरेंट लेके आता है। नी हुसैन ने पूरा रेस्टोरेंट बुक करा रखा था और रेस्टोरेंट का माहौल बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। विंग अपने मन में सोचता है क्या नी हुसैन भी मुझे प्रपोज करने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, वो मुझे कैसे प्रपोज कर सकता है। लेकिन विंग की सोच गलत निकलती है क्योंकि नी हुसैन विंग को प्रपोज करता है और विंग को एक बार फिर किसी का दिल तोड़ना पड़ता है। विंग कहता है नी हुसैन तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा एक अच्छे दोस्त की नज़र से देखता था, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई फीलिंग नहीं है। नी हुसैन कहता है कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं तो बस यही दुआ करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल जाए। विंग को अपने दोस्त का दिल तोड़कर बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। विंग अपने मन में कहता है ये सब क्या हो रहा है, मेरे सारे दोस्तों को क्या हो गया, ये कब से मेरे प्रति फीलिंग रखने लग गए, बस और कोई भी प्यार का इजहार ना करे। विंग अपने घर चला जाता है और नी हुसैन क्लब पहुंच जाता है और सबको बुलाता है, फिर अपने रिजेक्ट होने की बात सबको बताता है। लेंजा कहता है अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं उसने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया तो। लेंसेजन कहते हैं तो तुम पीछे हट जाओ। लेंजा कहता है कभी नहीं। अब चारों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी, चारों हमेशा मिला करते थे। वेंचाओ कहता है लेंजा अब तुम कोई अच्छा सा आइडिया सोच लो विंग को प्रपोज करने का, क्या पता वो तुम्हें हाँ कह दे। फिर सब ड्रिंक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे लेंजा कॉलेज के खाली क्लास में अपने प्यार का इजहार करने की प्रैक्टिस कर रहा था। विंग क्लास के बाहर से गुजर रहा था, उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो क्लास के बाहर रुक जाता है और हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अंदर की बातें सुनने लगता है। लेंजा अंदर कह रहा था विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मैं जब से तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास आना चाहता था लेकिन तुम मुझे अपने पास आने ही नहीं देते थे। विंग मुझे हॉरर मूवी से डर नहीं लगता, वो तो मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था। फिर लेंजा कहता है लेंजा ये तुम क्या कह रहे हो, क्या कोई ऐसे अपने प्यार का इजहार करता है, वो पक्का मुझे रिजेक्ट कर देगा। लेंजा ने जो भी बोला विंग ने सब कुछ सुना था। वो धीरे से दरवाज़ा बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। लेंजा 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन उसकी कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने प्यार का इजहार विंग से कर सके। लेंजा का 2 दिन का समय ख़त्म हो जाता है और एक बार फिर सब क्लब में मिलते हैं। सब पूछते हैं क्या हुआ। लेंजा कहता है मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, मुझे डर लग रहा था, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। नी हुसैन कहता है यानी तुम कंपटीशन में भाग लेने से पहले ही आउट हो गए। लेंजा अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वेंचा और लेंजा से कहता है कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, अब लेंसेचैन का नंबर है विंग को प्रपोज करने का, देखते हैं विंग उन्हें क्या कहता है। क्या पता विंग उन्हें मना कर दे तो तुम अपने प्यार का इजहार कर देना। लेंसेचैन कहते हैं वो मुझे मना नहीं करेगा, वो ज़रूर मुझसे प्यार करता होगा, वो मुझ पर बहुत भरोसा करता है। नेक्स्ट डे लेंसेचैन विंग को अपने घर बुलाते हैं। विंग रेडी होकर लेंसेचैन के घर जाता है। पहले वो मिस्टर और मिसेस लैन से मिलता है, फिर लेंसेचैन के कमरे में जाते ही लेंसेचैन के गले लग जाता है और कहता है गगा आज मैं बहुत खुश हूँ,
मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। ओह! मैं तो भूल ही गया, आपने मुझे क्यों बुलाया था? मैं तो आपसे खुद मिलना चाहता था। लैंसी चैन कहते हैं, विंग पहले तुम बताओ, तुम्हारी खुशी का कारण क्या है? विंग बंदरों की तरह उछलने लगता है और कहता है, गगा, जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है। गगा, लैंजा भी मुझसे प्यार करता है। जब वो क्लास में प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने उसकी हर बात सुनी। मैं तो इंतज़ार करता रह गया कि वो मुझसे प्यार का इज़हार करने आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। पूरे 2 दिन हो गए, पता नहीं वो कब अपने प्यार का इज़हार करेगा। बस वो हमेशा ड्रामा करता रहता है। जो चीज़ उसे बोलनी चाहिए बस वही नहीं बोलता। गगा लहंजा तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, इसलिए तो मैंने मॉल में उस दिन उस पर हाथ नहीं उठाया। मैं तो उससे इसलिए दूरी बनाता था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो मेरे प्यार का कोई मतलब नहीं था। लैंसचैन ने अपनी मुट्ठी को टाइट कर लिया था, उनके दिल के टुकड़े हो रहे थे। विंग कहता है, गगा, मैं तो अपनी खुशी में भूल ही गया, आपने मुझे क्यों बुलाया? लैंसचैन अपने चेहरे पर एक नकली स्माइल लाते हैं और कहते हैं, क्या मैं अपने बेस्टी को मिलने के लिए नहीं बुला सकता? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और अब तो तुम मेरे नूना बनने वाले हो। मैं जल्दी तुम्हारी और लेंजा की शादी की बात घर पर करूँगा। विंग कहता है, थैंक यू गगा, आप बेस्ट हो। विंग लैन से चैन से बहुत देर बात करता है, फिर लैन मैंसन से चला जाता है। विंग के जाते ही लैन से चैन की आंखों में आंसू थे। फिर वो एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहते हैं, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, शायद तुम मेरे लिए नहीं बने। मैं भी प्यार के गेम से आउट हो गया और लेंजा अपने आप ही जीत गया। कोई बात नहीं, बस तुम लेंजा के साथ हमेशा खुश रहना। मैं तुम्हारे चेहरे पर हमेशा स्माइल देखना चाहता हूँ, चाहे उस स्माइल का कारण कोई भी हो। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।